खैरागढ़ में हाल ही में हुए वेटलैंड सर्वेक्षण में यहाँ की अद्भुत जैव विविधता सामने आई है। ये क्षेत्र केवल झीलों और तालाबों का समूह नहीं है, बल्कि दुर्लभ प्रवासी पक्षियों, मछलियों और अनमोल जलीय पौधों का महत्वपूर्ण आश्रय स्थल भी है। हजारों किलोमीटर दूर से आए पक्षी यहाँ विश्राम करने और भोजन के लिए रुकते हैं, जिससे ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है। इस वेटलैंड सर्वेक्षण का आयोजन छत्तीसगढ़ बायोडायवर्सिटी बोर्ड और खैरागढ़ वन विभाग के तत्वाधान में किया गया। शोध कार्य में शोधकर्ता समूह के प्रतीक ठाकुर, अंजल निगम, अमित पांडे और रवि पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जबकि वानस्पतिक सर्वेक्षण का कार्य प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर फैज बख्श द्वारा किया गया। सर्वेक्षण में 213 प्रजातियों के पक्षी दर्ज किए गए, जिनमें कई दुर्लभ प्रवासी पक्षी शामिल हैं। रूस से आने वाला कॉमन क्रेन यहाँ का सबसे खास पक्षी है, जिसे देखने के लिए देश भर से पक्षी प्रेमी और फोटोग्राफर यहाँ आते हैं। इसके अलावा स्पूनबिल्स, 90 पेंटेड स्टॉकर्स, 1100 से अधिक प्रवासी बतख हैं, जैसे नॉर्दर्न शोवलर, यूरेशियन कर्ल्यू और कॉमन पोचार्ड भी यहाँ देखी गयी। बार हेडेड गूस, पेरेग्रीन फॉल्कन, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, सरकीर मालकोहा और ग्रे हेडेड लैपविंग जैसे दुर्लभ पक्षी भी इन वेटलैंड्स में पाए गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान केवल पक्षियों की गणना ही नहीं की गई, बल्कि पानी की गुणवत्ता की भी जांच की गई। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्कूलों और गांवों में जागरूकता अभियान चलाए गए, ताकि स्थानीय लोग वेटलैंड्स के महत्व को समझ सके। इसके अलावा वेटलैंड्स के किनारे डस्टबिन और साइन बोर्ड लगाए गए, ताकि लोग यहाँ कचरा न फैलाएं और साफ सफाई बनी रहे। इन वेटलैंड्स में केवल पक्षी ही नहीं, बल्कि कई अद्भुत जलीय पौधे और मछलियां भी मौजूद हैं। यहाँ यूट्री कलेरिया नामक एक कीट भक्षी पौधा पाया गया, जो पानी में मौजूद छोटे छोटे कीड़ों को खाकर जल को स्वच्छ करता है। इसके अलावा नाजाज, वेलिसनेरिया और लिम्नोफिला जैसे जलीय पौधे प्रवासी बत्तखों के भोजन का मुख्य स्रोत हैं। मछलियों की भी कई महत्वपूर्ण प्रजातियां यहाँ पाई गईं, जिनमें रोहू, कतला, पोठी, मोला और टेंगना प्रमुख है। ये शिकारी पक्षियों के भोजन का अहम हिस्सा है और स्थानीय पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। इस सर्वेक्षण से ये स्पष्ट होता है कि यदि इस क्षेत्र को इको टूरिज्म से जोड़ा जाए तो ये जगह पक्षी प्रेमियों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन सकती है। इसके लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी बेहद आवश्यक होगी। यदि ग्रामीणों को इस क्षेत्र के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए और पर्यटन से जोड़ा जाए, तो वे स्वयं आगे आकर इस प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करने के लिए प्रेरित होंगे। खैरागढ़ का ये वेटलैंड सर्वेक्षण न केवल यहाँ की जैव विविधता को उजागर करता है, बल्कि हमें प्रकृति के इन अनमोल खजानों को बचाने की जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। यदि इन वेटलैंड्स को संरक्षित किया जाए तो आने वाले वर्षों में ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पक्षी विहार बन सकता है। खैरागढ़ से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। जी सर, जिले में वेटलैंड का सर्वे कराया गया है, क्या परिणाम आए? वेटलैंड के सर्वे का जो परिणाम है हमारे पास, इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स का, जो पौधे और जड़ से जुड़े हुए पौधे और पानी में तैरते हुए पौधे, ये दोनों प्रकार के एक्वेटिक स्थिति में कितना पाए जाते हैं, इसका भी हमने सर्वेक्षण किया है। हमने सर्वेक्षण किया है कि कितने एवी फाउना किस सीजन में किस प्रजाति के आते हैं, इसका डिटेल हमने निकाला है। तो लगभग 150 प्रजातियां हमारे पास एवी फाउना के रूप में, पक्षियों के रूप में निकल के आई हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सर्वे हमने किया है कि हमारे यहाँ के जो एक्वेटिक स्थिति है, उसमें पानी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पानी इसमें किसी प्रकार का कंटामिनेशन, कोई सेवेज, कोई ऑर्गेनिक मैटर, इस तरह का चीज़ मिलता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। बीओडी लेवल जो हमको मिला है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका जो लेवल मिला है वो 4-5 के आसपास मिला है। तो निसंदेह ये काफ़ी अच्छी गुणवत्ता का पानी हमारे पास धारित किए हुए है। तो इतना बढ़िया क्वालिटी है, इसी कारण से हैबिटेट बहुत अच्छा हो जाता है और एवी फाउना मान के चलिए इसमें वो अपना सुरक्षित और काफ़ी सेफ वास स्थान समझते हैं, और यहाँ पर हमको ये मिला है। साथ में हम लोग जोन ऑफ कंसर्न का जो रहता है, जो इन्फ्लुएंस जो एरिया है कि किस किस चीज़ों से प्रभावित है,
कृषि क्षेत्र से कितना उसमें पानी आ रहा है, किसी दूसरे और कई कंटामिनेशन होने की संभावना है, ये सब पूरी स्टडी हम लोग कराए हैं। तो फिलहाल हम लोग 5 जो वाटर बॉडी है उनका पूरा वेटलैंड का पूरे कैचमेंट सहित उसका स्टडी किए हैं और ये काम पूरा हो चुका है। एक रिपोर्ट के रूप में हम पब्लिश कर रहे हैं उसको। हमारे समूह के द्वारा खैरागढ़ वन मंडल में एक वेटलैंड सर्वे किया गया है। ये वेटलैंड्स बेसिकली 5 जो बड़े वेटलैंड्स है, रूसे, सूरी, पिपरिया, पंडरिया और भेंडरा जलाशय, ये 5 वेटलैंड्स में ये सर्वे किए गए हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी की बर्ड्स और प्लांट्स देखे गए हैं। वेटलैंड्स के आसपास जो प्लांट्स होते हैं, जो कुछ एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, ऐसे कुछ प्लांट्स की 105 तरीके की प्रजाति देखी गई है। और इसके अलावा जो बर्ड्स है, बर्ड्स की लगभग 215 प्रजाति देखी गई है, जिसमें रेसिडेंट और माइग्रेटरी दोनों शामिल हैं। इन सभी वेटलैंड्स के सर्वे में देखा गया है कि जो वेटलैंड्स है उसका जो इकोलॉजिकल जो एक वेटलैंड जो साइकिल होता है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। वाटर टेस्ट भी यहाँ पर किए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट भी काफ़ी पॉजिटिव आई है। और ये जो वेटलैंड्स है ये अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। पहाड़ियों का कुछ ऐसे वेटलैंड्स है जैसे पिपरिया, जहाँ पर पहाड़ियों से पानी आता है, तो अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। और तो इस जगह को थोड़ा अच्छा एक इको फ्रेंडली टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा सकता है। जी, आपका नाम बताइए। जी, प्रतीक ठाकुर।